हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की नेट बैंकिंग को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की नेट बैंकिंग एक्टिव करने के लिए आपको अपने मोबाइल के जो भी ब्राउज़र होगा आपके पास उसमें आना है। इसमें आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है एयू नेट बैंकिंग। ये टाइप करने के बाद आपके पास सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी जिसमें कि आप एयू नेट बैंकिंग को एक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप जो आपका ब्राउज़र होगा उसे डेस्कटॉप साइट पर अनेबल कर लेंगे। तो हम इसको अनेबल कर लेते हैं और फिर इस वेबसाइट के अंदर जाते हैं। तो हम वेबसाइट पर जो है क्लिक करते हैं और वेबसाइट के अंदर हम आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो लॉगिन का, एक रजिस्टर का। लॉगिन का ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास पहले से ही नेट बैंकिंग एक्टिव है, और रजिस्टर का ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने अभी नेट बैंकिंग को एक्टिव नहीं किया है। तो हमने क्योंकि एक्टिव नहीं किया है तो हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कस्टमर आईडी डालनी है। कस्टमर आईडी आपकी या तो आपका जो पासबुक होती है उस पर लिखी होती है या फिर आपकी चेक बुक पर लिखी होती है। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो फिर आपको जो कस्टमर आईडी कैसे पता लगेगी अपनी, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं जिनके पास पहले से कस्टमर आईडी है उनको यहाँ पर कस्टमर आईडी डालनी है। इसके बाद उन्हें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। 3 ऑप्शंस में से आप किसी एक ऑप्शंस को क्लिक करके जो है इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। या तो आपको अपने अकाउंट्स की डिटेल डालनी है, या फिर आपको डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी है, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी है। तो डेबिट कार्ड की डिटेल पर हम क्लिक कर देते हैं इसकी, क्योंकि ये एक अच्छा यहाँ पर जो है सबसे सरल ऑप्शन यही है। तो यहाँ पर हमें डेबिट कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद हमें अपने डेबिट कार्ड का पिन डालना है। तो हम डालते हैं। यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड का नंबर डाल दिया है और उसका पिन भी डाल दिया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक OTP सेंड किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। वो OTP को हमें यहाँ पर डालना है। OTP आपको 2 मिनट के अंदर डालना है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा। हमने OTP को डाल दिया था। OTP डालने के बाद आपके पास सबसे लास्ट स्टेप आ जाएगा जिसमें कि आपको आपका पासवर्ड सेट करना रहेगा। तो हम यहाँ पर पासवर्ड सेट करेंगे। मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दिया है। पासवर्ड डालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए। आप साइड में देख सकते हैं कि पासवर्ड कुछ इस तरह का होना चाहिए, जिसमें कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी के स्मॉल लेटर होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और उसके बाद जो है जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो होने चाहिए। तो आप साइड में इसको एग्जांपल से देख भी सकते हैं। इसके बाद हमें इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद हमें यहाँ पर अपना यूज़र नेम जो है सिलेक्ट कर रख लेना है, एक सेट कर लेना है उसको। यूज़र नेम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम कुछ भी रख देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने यूज़र नेम रख दिया है और इसको चाहे तो इस तरह से रख देंगे। इसे हमें कंफर्म करना है तो कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर रजिस्टर्ड ऑन एयू नेट बैंकिंग। तो इस तरह से हम जो है नेट बैंकिंग में एक्टिव हो जाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, वेलकम टू एयू नेट बैंकिंग। अब यहाँ से हम इसे जो है चाहें तो इसमें एक्टिव कर सकते हैं, जो है रजिस्टर कर लॉगिन कर सकते हैं। तो हम इसमें लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं एक बार। तो लॉगिन करते हैं, हमने रखा था। इसके बाद हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक OTP फिर से सेंड किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ये जब आप लॉगिन करेंगे तब ये आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना जो OTP है वो डालते हैं। यहाँ पर देखिए हमने OTP को डाल दिया है और इसके बाद ये यहाँ पर इस तरह से इसकी जो नेट बैंकिंग है ये आ जाएगी। तो ये नेट बैंकिंग है। यहाँ से चाहे तो आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से आप इसको इस तरह से ही यूज़ कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में कैसे आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। किसी और जो भी आपका क्वेश्चन रहता है उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।